अभी हम एरे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शन पढ़े थे, तो एरे क्या होता है ये हम समझेंगे। तो देखिए, एरे कुछ नहीं, एक वेरिएबल ही होता है, वेरिएबल की तरह ही होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं $a = 12, तो ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का काम क्या होता है? वैल्यू को स्टोर करना। ठीक है, तो एरे क्या होता है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले वेरिएबल जब स्टोर होता है तो मेमोरी में, जैसे a = 12 है तो इस तरह a = 12 स्टोर हो जाता है। और यहाँ ये इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, 2 3 4 5 एड्रेस, यानी कि अ, जैसे कि आप का नाम कुछ जैसे राम है, ठीक है, आपका नाम राम है, तो आप खुद आदमी हैं, तो आप कहीं न कहीं आप एक घर में तो रहते ही होंगे, ठीक है ना? कहीं न कहीं आपको रहते ही होंगे, तो ये घर आपका एड्रेस है। तो उसी तरह इ हर एक वेरिएबल का अपना एड्रेस होता है और ये वेरिएबल का नाम है। जैसे आपका नाम राम है ना, तो उसी तरह अ, आप कहीं न कहीं रहेंगे, तो वो आपका एड्रेस होगा जहाँ आप रहते हैं। तो उसी तरह वेरिएबल में भी एड्रेस होता है। ठीक है? और वो कुछ इस तरह एक बॉक्स के अंदर स्टोर होता है। यानी कि जैसे कंप्यूटर में रियली में देखें कैसे स्टोर होता है, तो यहाँ से आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस में आप जाके यहाँ ये देखिए, ये इस तरह ब्लॉक होता है, यहीं पे सारा वैल्यू स्टोर होता है। तो अभी तो हम एरे सीख रहे हैं, तो एरे में क्या होता है ना, एरे में हम एक से ज़्यादा वैल्यू सिंगल वेरिएबल के अंदर जब स्टोर करते हैं, तो उसको एरे कहते हैं। मतलब एरे को हम वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा डिफिनीशन बता सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होता है, लेकिन एरे में एक से ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे राम लिख लेते हैं, राम। यहाँ पे श्याम, श्याम। यहाँ पे मोहन। ठीक है, तो ये वेरिएबल एक ही है, तो इस वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इसको एरे कहेंगे। लेकिन एरे बनाने के लिए आपको एरे फंक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, ये एरे फंक्शन का आपको यूज करना होता है। ये इस तरह आप एरे बनाते हैं। जब तक आप एरे फंक्शन नहीं लगाएंगे, ये एक फंक्शन, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, यही एरे बनाता है। ठीक है, जैसे अब इसको $a को हम एरे बोलेंगे कि एरे है। और जैसे कि वैल्यू मेमोरी में जो ये सब स्टोर होगा ना, वो कुछ इस तरह होगा। देख, जैसे इस तरह यहाँ पे राम स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे श्याम स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे मोहन स्टोर हो जाएगा, मोहन। ठीक है, इस तरह जैसे टास्क मैनेजर अभी दिखाया था ना, ये टास्क मैनेजर इसी तरह है ना बॉक्स, इसी तरह बॉक्स है। देखें, तो सारा वैल्यू यहीं, कोई एक यहाँ स्टोर हो गया है, एक यहाँ स्टोर हो जाता है, एक यहाँ स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और समझना है कि ये जो स्टोर हुआ है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जैसे तो इसका ये जीरो, इसको इंडेक्स बोलते हैं यहाँ पे, तो ये जीरो इंडेक्स पे है, मतलब इसका घर है जो जीरो इंडेक्स पे है। जैसे इसको खोजना होगा राम कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि राम जीरो इंडेक्स पे है, श्याम 1 इंडेक्स पे है, मोहन 2 इंडेक्स पे है। तो इसको फाइंड करना है, तो खोजना है, तो ऐसे खोजते हैं। जैसे डॉलर, डॉलर ए इक्वल, जो $a है वो जीरो पे क्या है, जीरो पे क्या है, तो जीरो पे राम है। उसी तरह उसी तरह $1 पे क्या है, $1 पे श्याम है। उसी तरह $A2 पे क्या है, A2 पे मोहन है, तो यहाँ पे मोहन।
तो ये जो अभी हम लिख रहे हैं ना, इसको इंडेक्स्ड बोलते हैं। ये इंडेक्स नंबर है। ए को श्याम बोलेंगे, ए को श्याम बोलेंगे। मतलब A1 पे जो वैल्यू है उसको श्याम बोलेंगे, A2 पे जो वैल्यू है उसको मोहन बोलेंगे, और A0 पे जो वैल्यू है उसको राम बोलेंगे। और यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1 2 3। ठीक है, तो ये कैसे, देखिए वैल्यू पता करना है कि इसमें कितना वैल्यू है, तो यहाँ पे इको और एक काउंट फंक्शन है, COUNT काउंट, और यहाँ से इस $A को पास कर दीजिए इसके अंदर। तो ये पूरा काउंट करके देता है। ये काउंट प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि एरे में जितना वैल्यू है वो काउंट करके देता है। जैसे कि हम अभी रन करें लोकल होस्ट और PHP और break.php हम फोल्डर में ये प्रोग्राम करते हैं। तो जैम्प ऑन नहीं है, जैम्प को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जैम्प को, क्योंकि PHP सर्वर पे रन होता है तो बिना जैम्प के ऑन किए ये काम नहीं करेगा। जैसे ही अभी हम रन किए, हमारा आउटपुट यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि इसमें 3, इसका पूरा साइज 3 है, इसका लेंथ 0 1 2, यानी कि यहाँ शुरू तो होता है, ये बताए हम कि शुरू तो 0 से होता है ना, शुरू तो 0 से होता है, लेकिन इसमें टोटल वैल्यू काउंट करना है तो 1 2 और 3, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। ठीक है, तो ये अभी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देख लिए। अब मान लीजिए वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, वैल्यू को एक्सेस करना है कि जैसे कि इको, हम देखना चाहते हैं कि $A और 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, तो 1 पे अभी श्याम है, तो अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा श्याम आ जाएगा। देखिए श्याम आ गया। और आप चाहते हैं ना कि सारा वैल्यू एक साथ देखें, तो उसका भी उपाय है। यहाँ कॉमा लिख के और ये यहाँ पे 0 लिख लीजिए, तो 0 के जगह पे जो होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 कर देते हैं, 0 1 और यहाँ पे 2। अभी रिफ्रेश करते हैं तो तीनों वैल्यू आ जाएगा हमारा एक साथ, तीनों वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप अ, इस तरह आप एरे को कौन सी कहाँ पे है ये देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी किसकी पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है ये देख सकते हैं। तो ये अभी हम एरे का डिफिनीशन देखें। अब जो हमारे पास एरे का टाइप्स जो है, एरे का 3 टाइप है, एक इंडेक्स्ड एरे, एक एसोसिएटिव एरे, एक मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये जो अभी हम देख रहे थे ना, ये यही इंडेक्स्ड एरे है। तो इंडेक्स एरे का एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इंडेक्स एरे और किस तरह बनाते हैं। तो देखिए इंडेक्स एरे और बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, इंडेक्स एरे बनाने का तरीका, और ये जो हम फॉरवर्ड स्लैश लिख देते हैं ना, ये फॉरवर्ड स्लैश कमेंट के लिए यूज होता है ये। ठीक है, और ठीक है, तो एक देखते हैं इंडेक्स इंडेक्स एरे का एग्जांपल। तो जैसे कि यहाँ पे $A और $A, और इस तरह आप 0 के जगह पे आप कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि राम। उसी तरह फिर 1 पे क्या होगा, रामा कर देते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, रामायण। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं राम सेतु। ठीक है, यहाँ पे 3 पे। तो अभी हम 3 वैल्यू लिए, मतलब 0 पे हम राम स्टोर करवाए,
1 पे रामा स्टोर करा है, 2 पे रामायण स्टोर करा है, 3 पे राम सेतु स्टोर करा है। अब इसको हम इको करके काउंट करते हैं, इको करके और काउंट फंक्शन की मदद से हम डॉलर ए में कितना टोटल वैल्यू, मतलब टोटल कितना है पूरा एरे में वैल्यू, उसको फाइंड करना है। तो आप इस तरह आप रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 वैल्यू है इस एरे में। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैल्यू है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट ये तो देख लिए वैल्यू फाइंड करने का। अब सारे वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इको इको और इको और डॉलर एक डॉलर सारा इस तरह, $3 की जगह पे क्या है, फिर जैसे अभी $3 की जगह पे क्या है, $3 की जगह राम सेतु है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो राम सेतु आ जाएगा। इसी तरह आप कॉमा देके बाकी वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि $1 की जगह पे क्या है, तो $1 की $A1 की जगह देखिए राम सेतु राम, और यहाँ पे 1 की जगह पे क्या था, रामा था, राम सेतु और फिर से यहाँ से रामा। तो इस तरह आप इसको इंडेक्स एरे बोलते हैं, जो अभी हम देखे, इसको इंडेक्स एरे बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एरे में जो वैल्यू है वो सारा एक साथ प्रिंट हो जाए, तो वो सभी देखेंगे। तो अभी आप इंडेक्स एरे समझ चुके हैं, इंडेक्स एरे क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो देख रहे हैं हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक उपाय है, फॉर ईच लूप। जो कि लूप हम पढ़े थे, तो लूप बताए थे डू वाइल और फॉर, ठीक है, यही बताए थे ना, डू वाइल फॉर और वाइल लूप। और एक और लूप होता है जो कि फॉर ईच लूप होता है। तो फॉर ईच लूप को अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, एकदम आसान सा है, जैसे कि ये हम चाहते हैं कि ना इसमें जितना वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो सब लाइन बाय लाइन सारा प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे फॉर लूप से भी करते हैं, लेकिन हम फॉर ईच लूप दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो एकदम आसान है। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर ईच लूप में यहाँ पे इसको क्या करना है कि हमको इसको इस एरे में जो वैल्यू है, तो इस एरे का नाम ए है। अब हम चाहते हैं ना कि ए से शुरू हो और यहाँ पे एज लिखना होता है। फॉर ईच लूप में सबसे पहले ए एक जो वेरिएबल को, जो जिस वेरिएबल की सारी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, उस मतलब जिस एरे की सारी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद एज लिखना है और यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखना है, कुछ भी नाम रख लीजिए। तो ये क्या होता है ना कि फॉर ईच माने क्या होता है, प्रत्येक, एक एक। तो ये क्या होता है ना कि यहाँ से इसमें से एक इसमें चला जाता है, फिर से दूसरा 0 वाला वैल्यू इसमें चला जाएगा, फिर 1 वाला वैल्यू इसमें, फिर इस तरह, और हमारा फिर से आउटपुट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम इको कर लेते हैं, इको, ठीक है। और इको में हम इसको, ये $x है ना, इसी को प्रिंट करते हैं। तो अभी अगर हम रिफ्रेश करें तो देखिए ये जितना सारा वैल्यू था एक साथ आया, लेकिन ये अजीब दिख रहा है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल कोडेड में ब्रेकिंग टैग दे देते हैं। इसको डबल कोड में लिख लीजिए और यहाँ से बियर टैग दे देते हैं, ठीक है। तो अभी जब रिफ्रेश करेंगे तो ये सब नीचे आ गया एक एक लाइन में। तो ये फॉर ईच लूप है। फॉर ईच लूप में होता कुछ भी नहीं है, जैसे कि जितना वैल्यू है ना वो सब एक एक बार, देखिए एक एक बार क्या होता है ना कि यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, एक बार फॉर ईच लूप, तो ये वाला वैल्यू प्रिंट हो गया। फिर से दूसरा बार ये लूप एक एक बार रन होता है, तो फिर ये वाला वैल्यू आ गया, फिर ये इसी तरह आ जाता है। यही फॉर ईच लूप है, ठीक है। एक एक एलिमेंट को एक बार में काउंट करके दिखा देता है।
तो ये फॉर ईच लूप हम समझ गए और एरे भी समझ गए, एरे कैसे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए एरे फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब अगला है एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ से, ठीक है, और हम फिर से एक एरे बना लेते हैं। और एसोसिएटिव एरे कुछ थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सेल मतलब एरे बनाते हैं, इसको एरे ही कहेंगे। एक 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 बना लिए यहाँ पे डॉलर सैलरी के नाम से, और एरे बनाने के लिए एरे फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, और यहाँ पे इसके बीच में एरे लिखते हैं। तो हम जैसे कि हम यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं ना, एसोसिएटिव एरे है। तो एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, एसोसिएटिव एरे में दो चीजें होता है, एक फर्स्ट की होता है और दूसरा वैल्यू होता है, ठीक है। एक की होता है, एक वैल्यू होता है। जैसे कि राम के सैलरी 5,000 है, मोहन की सैलरी 20,000 है। इस तरह लिखते हैं। और तो इसको, ये जो नाम है ना उसको, या फिर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको एक और वाले को, इस तरफ वाले को की कहते हैं, इस तरफ वाले को वैल्यू कहते हैं। तो ये कैसे होता है ये अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं, जैसे राम। तो हम बता देते हैं कि राम की सैलरी जो है वो, और यहाँ पे आपको लिखना है डबल कोडेड में, राम की सैलरी 10,000 है। तो ये राम की सैलरी होगा। इसी तरह यहाँ पे कॉमा देके और यहाँ पे आप रामा श्यामा कर देते हैं। श्यामा की सैलरी ये 2 लाख है, दो मतलब 20,000 है, जो भी जितना भी लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे कॉमा देके फिर से एक यहाँ पे मोहन कर देते हैं और इसकी 30,000 है कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम एक एरे बना लिए। वो किस टाइप का एरे है, एसोसिएटिव एरे। अब देखिए, अब जैसे कि हमको चेक करना है कि इसमें से कि राम की सैलरी क्या है। तो यहाँ पे एकदम आसान है। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें मोहन की सैलरी देख लें, तो यहाँ पे इको करना है और यहाँ पे लिखना है, डबल कोडेड में ये मोहन पास कर देना है। तो ये मोहन के अंदर जितना सैलरी होगा वो हमारा सारा आउटपुट में मिल जाएगा। मोहन की सैलरी 30,000 है, तो यहाँ हमारा 30,000 आउटपुट दिखा, ठीक है। ये इस तरह आप इसको आप समझ गए कि ये जो है यहाँ पे, ये जो है इसको बोलते हैं की बोलते हैं, और ये जो लिखे हैं इसको वैल्यू कहते हैं। और इसको इस सिंटेक्स से हम यूज करके ये दोनों को अलग किए हैं, ठीक है। तो ये भी आसान था। ये अगर पाइथन में डिक्शनरी पढ़े होंगे ना, तो उसमें ये यूज होता था, ठीक है। इसी तरह बारी बारी से सारे को देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं लिखना है तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं अगर ऐसे नहीं लिखने का मन है तो। देखिए एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैलरी की जगह
ये जो सैलरी है ना, सैलरी की जगह ये लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग सैलरी, और यहाँ पे राम का सैलरी ले लेते हैं, यहाँ पे डबल कोडेड में, यहाँ पे राम की सैलरी, यहाँ पे रामा की सैलरी, यहाँ पे इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, इसको 1000 कर देते हैं। इस तरह से सब कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, और फर्स्ट वाली वैल्यू कुछ भी आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, हो गया इतना। अब इसी तरह इको कर लेंगे, जिसका सैलरी देखना है, तो हमको इसमें से सैलरी देखना है रामायण का, रामायण का देखना है, तो यहाँ पे इस तरह डबल कोड में हम पास कर देंगे। तो रामायण में जितना वैल्यू होगा, 21,000 है ना, तो हमारा आउटपुट 21,000 आ जाएगा। देखिए 21,000 आ गया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, या फिर फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। फॉर ईच लूप लगाने के लिए क्या करेंगे, एकदम आसान सा है। फॉर ईच लूप लगाने के लिए यहाँ पे फॉर ईच लिखेंगे, फॉर ईच लूप लिखेंगे, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल होगा, यहाँ पे सैलरी होगा, यहाँ पे सैलरी होगा, और यहाँ पे की डाल दीजिए। की में क्या है, रामा है, की में रामा है, और की में देखिए यहाँ पे हम फॉर ईच लगा रहे हैं, और फॉर ईच लूप में यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल देना है, और यहाँ पे आप वेरिएबल देना है। तो कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम डॉलर, इसके लिए $x रख लेते हैं, और एक के लिए $y रख लेते हैं। ठीक है, डॉलर सैलरी एज $x, और एक का $y रख लिया है। ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे डॉलर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल रखना होता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना, एक इसमें चला, एक रामा का आएगा, एक रामायण में आएगा, ये राम सेतु का, और यहाँ पे ये वाई के लिए देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये जो है ना, ये पूरा की है यहाँ से यहाँ तक। तो की का जो वैल्यू होगा सारा एकक इसमें आएगा, और जो वैल्यू है, की का जो वैल्यू है वो सारा वाई में जाएगा, और की का सारा वैल्यू एक्स में जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, इको, और यहाँ से एक की का प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए की डॉट, यहाँ पे नहीं, $x। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर, फिर वैल्यू के लिए यहाँ पे डॉलर, और फिर अ, यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे डॉट करके और ब्रेकिंग टैग दे दीजिए कि सब लाइन वन लाइन में है। ठीक है, और इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, तो सारा वैल्यू लाइन वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा है
की में थोड़ा हम गैप देते हैं। यहाँ पे गैप नहीं देना है और वैल्यू में हम थोड़ा गैप दे देते हैं। तो ये बता देगा कि की कौन है, की रामा है और वैल्यू ये है की रामाया। इधर से भी गैप दे देते हैं। देखिए अब साफ साफ लिखा है कि की रामा है और वैल्यू 1000 है। की रामा है, राम है एक में रामा फिर रामायण वैल्यू इतना। तो इस तरह से हम फॉर ईच लूप का यूज करते थे। फॉर ईच लूप का इस तरह यूज करते हैं। और हम इंडेक्स्ड एरे देख लिए कि इंडेक्स्ड एरे में फॉर ईच लूप का यूज कैसे करते हैं। अब आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। यही मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल। तो तो अभी हम मल्टी डायमेंशनल को समझते हैं। तो देखिए मल्टी डायमेंशनल को समझने के लिए हम आपको एक एक सबसे पहले इस तरह बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और इस बॉक्स में हम वैल्यू डाल के और आपको समझा देते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डाल लेते हैं। देखिए अभी हम आपको दिखाते रहे हैं, एकदम सिंपल सा है क्या होता है। देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे राम हो सकता है, यहाँ पे मोहन हो सकता है, यहाँ पे गीता ले लेते हैं, यहाँ पे सीता हो सकता है। देखिए आप समझिएगा ये जो है मल्टी डायमेंशनल एरे अभी हम देख रहे हैं और ये भी एकदम आसान है। सोनम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे निशा ले लेते हैं, यहाँ पे रीता डाले हैं, नहीं नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे रीता ले लेते हैं, यहाँ पे गीमा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीतू ले लेते हैं, यहाँ पे रीतू ले लेते हैं, यहाँ पे सीटू ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मेन काम यहाँ कि ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया जिसमें इधर वाले को कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। अब देखिए कि यहाँ जो पोजीशन है ना, यहाँ पोजीशन को 0 0 बोलते हैं, 0 0 बोलते हैं ये पोजीशन को, ठीक है। ये याद रखना है कि इस पोजीशन को 0 0 बोलते हैं। और फिर ये 0 0 है तो 0 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 2 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अ, नीचे आएगा तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। मतलब इसकी पोजीशन है। कोई हमको पूछेगा कि इस एरे का क्या नाम है, तो इस एरे का हम कुछ भी नाम रख लेंगे, जैसे कि इस एरे का नाम ए है तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे A 0 और मान लीजिए A 0 और 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये A 0 2 पे कौन सी वैल्यू है, A 0 2 पे गीता नाम की वैल्यू है। उसी तरह यहाँ से 1 0 हो गया, ठीक है। तो वो इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 1 0 के बाद यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 2। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 0 से 1 हुआ ना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 0 2 0। यहाँ पे 1 0 हुआ था तो यहाँ 1 1, यहाँ तक तो यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे उसी तरह 1 0 2 0 तो यहाँ पे 3 0 3 0, यहाँ 3 1, यहाँ, ठीक है।
3 1 और लास्ट में 3 2 3 2। तो अब अगर हम यहाँ से पूछे आपसे कि ए 2 1 पे कौन सी वैल्यू है, 2 1 पे कौन सी वैल्यू है, तो आप क्या कहेंगे? ए 2 1 खोजेंगे, 0 1 0 2 0 2 1। 2 1 पे क्या है? 2 1 पे रीता है, तो यहाँ पे आउटपुट रीता आएगा। उसी तरह 0 2 पे क्या है? 0 2 पे क्या है? 0 2 पे रीता है। उसी तरह 3 1 पे पूछे आपसे कि ए 3 1 पे क्या है? 3 1 पे क्या है? तो 3 1 पे रीता है, रीटू है, तो यहाँ पे रीटू हो जाएगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, और मल्टी डायमेंशनल एरे ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे का। इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जांपल लेते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लैपटॉप के नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, लैपटॉप। तो यहाँ से एरे बनाने के लिए सबसे पहले एरे वेरिएबल का यूज होता है, आपको पता है एरे वेरिएबल का यूज होता है, ठीक है। तो अगर मल्टी डायमेंशनल एरे है ना, तो एक ये जैसे एरे लिखे ना, यहाँ के बाद एक डायमेंशन हो गया, ये पूरा है। तो यहाँ पे जितना एरे लिखना है ना, वो इतना यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि एरे, ये मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जांपल बता रहे हैं हम। जैसे कि एरे एरे यहाँ पे आप mi रख लीजिए, और दूसरा वैल्यू रखना है तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू रख लीजिए। मतलब जैसे ये अभी बताए थे ना, ये उसी तरह रख रहे हैं अलग अलग वैल्यू। अभी आपको एग्जांपल से पता लगेगा। यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे फिर एक वैल्यू 3 ले रहे हैं। उसी तरह फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉमा देना है, यहाँ पे कॉमा देना है, और फिर से यहाँ पे इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे लेनेवो लिख देते हैं, लेनेवो। यहाँ पे 25 कर देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू करके चेंज 4 कर देते हैं। फिर से कॉपी, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे लेनेवो की जगह डेल कर देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, और 4 की जगह यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कॉमा, और फिर से एरे, तो यहाँ पे एप्पल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 45 कर देते हैं, और यहाँ वैल्यू 6 कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा पूरा मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया, ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। जैसे कि इसको समझ ही गए हैं, तो उसी तरह यहाँ से अगर देखें तो ये यहाँ पे 3 बॉक्स बन रहा है, एक ये बॉक्स है, ये एक 2 बॉक्स, ठीक है, इसी तरह बन रहा है ना। तो यहाँ से शुरू होगा, तो ये 0 0 पे है, ये 0 1 पे है, ये 0 2 पे है, ठीक है। देखिए इसको मिटा के अच्छे से लिख लेते हैं, और आप जब रन करेंगे ना तो देखिएगा, यहाँ पे ये बॉक्स हो गया, यहाँ पे mi है, और ये 0 0 पे है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ये 15,000 है। तो ये कौन सा जगह पे है? ये 0 1 पे है, ये 0 1 पे है, 0 1 पे है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये 3 है, तो ये 0 3 पे है, 0 1 0 2 हुआ ना, यहाँ पे 0 2 हुआ, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 0 2 है। इसका मतलब पहले से है,
इसका एड्रेस है, जैसे कि बाकी एरे का एड्रेस देख रहे थे ना, उसी तरह। तो यहाँ पे लेनेमो आएगा, लेनेवो, यहाँ पे डेल आएगा, डेल आएगा, यहाँ पे भी एक एप्पल आएगा, एप्पल, ठीक है। और सबको हम वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू जो है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 11 होगा, ये 10 है ना, तो 11, ये 12, यहाँ 20, तो 21, 22, 30, 31, 32, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको डाल दीजिए। यहाँ पे वैल्यू 4500 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे उसी तरह 5 वैल्यू है, यहाँ 3500 है, ठीक है। यहाँ पे 2500 है, यहाँ पे 4 है। तो जैसे कि अब हमसे मेरे से कोई पूछे कि यहाँ पे लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है, और यहाँ पे मेरे से पूछे कि लैपटॉप 1 2 में कौन सी वैल्यू है, 1 2 में कौन सी वैल्यू है। तो ये 00 है, ये 01 है, जैसे ये 00 है, ये 01 है, ये 02 है, उसी तरह ये 10 है, ये 11 है, और ये 12 है। तो 12 पे, यहाँ पे अगर 12 है तो 12 पे कौन सी वैल्यू है, 4 वैल्यू है। तो इसी तरह एग्जाम्पल से अब इसको हम इको कर लेते हैं। देखिए, सबसे नीचे जाते हैं और यहाँ से इको कर लेते हैं, ठीक है, सेमीकोलन देके, और यहाँ से इको कर लेते हैं। यहाँ पे लैपटॉप, और लैपटॉप में हमारा मान लीजिए अभी किसका देखे थे, अभी 1 2 का देखे थे, 1 2 पे 4 था ना, तो यहाँ पे 1 और 2 पे, मतलब एक रो है, एक कॉलम है, ये बस याद रखना है। तो 1 2 पे 4 आया, ठीक है, आ गया ना, 1 2 पे 4। उसी तरह देखते हैं 3 2 पे, यहाँ पे 3 2 है ना, 3 2 पे कौन सी वैल्यू है, लास्ट वाली 6 है। तो यहाँ पे 3 2 देखते हैं, 3 2, 3 2 पे 6 आना चाहिए, 6 है। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, और ये सब एरे को प्रिंट करने के लिए आप फोर लूप लगा सकते हैं या फोर ईच लूप कर सकते हैं। तो हम फोर लूप लगा लेते हैं। तो फोर लूप लगाएंगे तो यहाँ पे एक रो है, एक कॉलम है, तो 2 फोर लूप लगाना पड़ेगा, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। तो देखिए, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 4 4, और एक वेरिएबल ले लेते हैं डॉलर रो के नाम से, ठीक है, एक डॉलर रो के नाम से हम ले लिए हैं। या फिर इसको आप कोई और तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फोर लूप ही लें, ठीक है। आप कोई और तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि हम 4 ही लूप ले लेते हैं, 2 फोर लूप, 2 फोर लूप ही सही रहेगा। तो रो में हम 0 ले लेते हैं, और 0 से शुरू होगा ना, क्योंकि इंडेक्स नंबर आपको बताएं कि सारा 0 से होता है। तो हाँ, और हमको 2 लूप लेने होंगे, तो 0 से ले जाते हैं, और इसमें 3 वैल्यू है, तो डॉलर रो, तो ये रो कहाँ तक चलेगा, ये 3 चलेगा, और ये प्लस प्लस, ठीक है, डॉलर रो प्लस प्लस, ठीक है। अब करली ब्रेसेस, ये तो हो गया रो के लिए, अब एक कॉलम के लिए होगा।
जैसे कि एक देखिए बताए थे ना कि एक ये इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ये तो बताया गया है ना। तो रो के लिए ये लाइन लिख लिए, अब कॉलम के लिए ये लाइन है। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रो की जगह कॉल लिख लेते हैं, कॉल, और यहाँ भी कॉल, और यहाँ पे कॉल प्लस प्लस। अब जो है, अब यहाँ पे हम इको कर लेते हैं, यहाँ पे इको, ठीक है, इको कर लिए। अब इस वेरिएबल का नाम है, ये जो एरे का नाम है ये है, और इसमें एक में रो को पास कर देना है, रो को मतलब रो की पोजीशन पे जो होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे फिर कॉलम की पोजीशन पे जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे एक और लिखना है, और एक कॉलम की पोजीशन वाला लेना है, ठीक है। अब हो गया पूरा, मतलब एक ये लाइन रो के लिए चलेगा, ये लाइन रो के लिए चलेगा, और ये कॉलम के लिए चलेगा, ठीक है। और एक लास्ट में हम ब्रेकिंग टैग दे देते हैं, ताकि नीचे आए जब तो वो अच्छे से दिखे, ठीक है। अब यहाँ से सेव कर देते हैं, अब रन करके दिखाते हैं। देखिए अभी एरर आया, ठीक है, वार्निंग है, सारा सारा वार्निंग आया, कहीं हम लाइन नंबर 93 में, इस लाइन में। तो हम अभी क्या गलत किए हैं, इको और डॉलर लैपटॉप, और लैपटॉप ही नाम है ना, हाँ। और यहाँ पे हम रो लिए और एक कॉलम लिए, और यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं गैप के लिए, 4 रो 0, ठीक है। और ये 1 2 3 है, तो ये 3 बार चलेगा, और ये रो प्लस प्लस ही लिख दिए हैं इंक्रीमेंट के लिए, और ये फिर 4 है, ये कॉल है 0, ये भी 3 बार चलेगा, और यहाँ पे रो लिख दिए हैं इसीलिए ना, तो यहाँ पे कॉल होगा, डॉलर कॉल, ठीक है। और यहाँ पे फिर से सही है, अब हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए आ गया सारा, जो जो वैल्यू था यहाँ पे, ये जो वैल्यू डाले थे वो सारा आ गया है ना, EMI 1503, ठीक है, इस तरह। तो यही हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे था, जो कि हम देख चुके क्या होता है। सबसे पहले हम एरे देखे कि एरे कैसे बनाते हैं, तो एरे बनाने के लिए एरे फंक्शन यूज करते हैं, फिर उसको कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे कितना लेंथ है उसका कैसे निकालते हैं, ये सारी बात हम अ, इस वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।